हाय एवरीवन। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका मौर्य वंश के बाद किन किन डायनेस्टी या फिर कहें राजाओं का उदय हुआ था, या फिर कहें जैसे अभी आप क्वेश्चन देख रहे हो, ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड में आया था। डिस्कस द नोशन ऑफ किंगशिप दैट डेवलप इन पोस्ट मॉडर्न पीरियड। इसका मतलब मौर्य वंश के बाद कौन कौन नए राजा जिनका डेवलप हुआ था, उसके बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले तो स्टूडेंट्स आपको समझना पड़ेगा कि व्हेन मौर्य एम्पायर गेट डिक्लाइन, तो ये बात है 185 BC की, जब मौर्य वंश का पतन हो चुका था। और मौर्य वंश के पतन होने के बाद ही जो आपका भारत है उसमें नए नए किंगडम का राइज अप होना शुरू हो गया था। जैसे आपके फर्स्ट किंगडम थे, इट इज़ कॉल्ड शुंग डायनेस्टी, कन्नब डायनेस्टी और सतवाहन। ये ऐसे करके आपके 3 रीजनल पावर का डेवलप हो चुका था। ये सब आपके मौर्य वंश के बाद भारत में कंट्रोल करने आते हैं। फिर हम बात करते हैं आपके शुंग डायनेस्टी के बारे में। ये भारत की पहली ब्राह्मण डायनेस्टी है। मतलब मौर्य वंश के बाद जो नई डायनेस्टी आई थी वो पहली ब्राह्मण डायनेस्टी थी, और इन्होंने खुद को एक आज़ाद किंगडम के तौर पे रिप्रेजेंट किया था। नाउ वी मूव फॉर पॉइंट नंबर 2। डिवाइन किंगशिप, देविक्त राजा। इस समय बहुत सारे राजाओं ने अलग अलग टाइटल को गेन किया था। जैसे खुद कुषाण वंश के राजा कनिष्का ने एक टाइटल अडॉप्ट किया जिसका नाम था देवपुत्र, मतलब सन ऑफ गॉड। अभी टाइटल क्यों लिया जाता था? टू रिप्रेजेंट डिवाइन स्टेटस, कि भाई वी आर सेंड बाय द गॉड, हमें भगवान ने आप लोगों की हेल्प के लिए भेजा है, और ऐसे में हम आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर और इम्पोर्टेंस हैं। तो ये मेन पर्पस था इन टाइटल का। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लेजिटिमेसी थ्रू लीनियज। मैनी रूलर्स ट्राई टू लिंक देयर एंसेस्ट्री विद द डायनेस्टी। उस समय हुआ क्या, बहुत सारे जो राजाएं थे उन्होंने कोशिश करी कि अपने आप को साम्राज्य के प्रति इम्पोर्टेंस दिखाना, और ऐसे में जो भी उनके एंसेस्टर जिन भगवानों को पूजते थे, जिन मंदिरों को निर्माण करवाते थे, उसी चीज़ को इन लोगों ने फॉलो करा, ताकि लोगों के बीच में इन लोगों का जो एम्पायर है वो क्या बन सके, इम्पोर्टेंस बन सके और बन सके वैलिड। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रॉयल पैट्रोनेज। राजाओं ने उस समय क्या करा, धर्मों के विकास करने में, डेवलप करने में स्तूपों का निर्माण कराया, साथ साथ डोनेशन दिया रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, और मंदिरों का निर्माण भी कराया था। जैसे सातवाहन डायनेस्टी ने लैंड ग्रांटेड की थी ब्राह्मणों को। तो इससे हम समझ सकते हैं कि इस समय रिलीजियस डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे लेवल पे किया गया था ड्यूरिंग पोस्ट मौर्य एम्पायर। तो ये आपका एक प्रॉपर आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कल्चरल गार्जियनशिप। रूलर्स नॉट ओनली एज द पॉलिटिकल लीडर बट ऑल्सो प्रोटेक्टर ऑफ द रिलीजियन, आर्ट एंड सोशल ऑर्डर। वो मैं बता चुका हूँ आपको कि इन लोगों ने सिर्फ राजा बन के रूल नहीं करा, राजा बनने के साथ साथ इन्होंने रिलीजन, धर्म, आर्ट और जो सामाजिक व्यवस्था थी उस समय भारत की, उसको बहुत अच्छे से डेवलप किया था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर इम्पॉर्टेंट पॉइंट टुडे। और अब हम इसके कंक्लूज़न में आते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब अगर आप पूरा टॉपिक समझ चुके हो तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ साथ कल्चरल और मोरल डेवलपमेंट भी किया गया था आफ्टर द पोस्ट मौर्य एम्पायर। थैंक यू वेरी मच। समझ आ चुका होगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं